क्लास 10th के मेरे सभी शेर और शेरनियों, मात्र 10 मिनट के अंदर क्लास 10th यूपी बोर्ड मॉडल पेपर जो दिया गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए इसमें से क्वेश्चन मेरे भाई जरूर फंसेगा और इसी बेस पर क्वेश्चन मिलेगा। तो मात्र 10 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलो करते हैं शुरुआत। देखिए यहाँ पर पहले बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो पहला दिया है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, जरा भाई मेरे कमेंट करो और जान लेना है कि इसी तरह आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पर बाबू गुलाब राय दिया गया है तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब किसी प्रकार से मेरे भाई जो है आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बाबू गुलाब राय मेरे भाई द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक है ना। चिंतामणि किसकी विधा, मतलब किस विधा की रचना है, ठीक है ना। तो आप बोलिएगा मेरे भाई चिंतामणि क्या है, निबंध है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को कोई भी यहाँ पर रचना दे देगा और पूछेगा कि ये क्या है, आत्मकथा है कि कहानी है, जो भी मेरे भाई है तो ये ऐसे करके पेपर में पूछेगा, ठीक है ना। गबन किसकी रचना है, तो गबन भैया देखिए गबन गोदान सेवा सदन ये किनका है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे तो जवाब मार लोगे, लेकिन जरा ध्यान देना, इसी प्रकार से जयशंकर जी का याद कर लेना। मतलब आपके किताब में जो जो मसाला है, जो जो लेखक कवि हैं उनकी कृतियों को जरूर रगड़ के जाना, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। देखो शुक्ल युग की समयावधि पूछा है तो आप लोग मेरे भाई पूरा जितना भी है युग, ठीक है ना, सबका पढ़ लीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा 1919 से लेकर 38 तक, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2025 मेरे भाई क्लास 10th के लिए जो दिया गया है, ये सिर्फ एक आधार दिया गया है कि देख भाई पढ़ लो, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है इसी में से भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कराए कि नीड़ का निर्माण मेरे भाई ताबड़तोड़, देखिए न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा। हमने कहा 10 मिनट का टाइम आपसे लूंगा। देखिए नीड़ का निर्माण मेरे भाई फिर किस विधा की रचना है, बताओ भाई। आत्मकथा है, क्या है, आत्मकथा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में क्लास 10th हिंदी में पूछे जाएंगे ताबड़तोड़। देखिए प्री प्रवास किस युग की रचना मेरे भाई है, देख रहे हो ना। तो यहाँ पर द्विवेदी युग का है। अच्छा बताइए इसके लेखक कौन है, कमेंट करना मेरे भाई। प्री प्रवास के लेखक कौन है, ठीक है ना। देखिए मधुशाला किसकी रचना है मेरे भाई, बताइए। अमिताभ बच्चन जी के पापा जी का है, ठीक है ना जी, इसके हैं मतलब हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है ना। चल मेरे भाई यहाँ पर देखिए भारत भारती किसकी रचना है मेरे भाई, भारत भारती किसकी रचना है, जरा बताओ कमेंट करके ताबड़तोड़। जिनको आ रहा है मेरे भाई क्लास 10th हिंदी पढ़ने वाले मेरे सभी शेरों शेरनियों, ताबड़तोड़ कमेंट करते रहिए। जो लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छे। देख भाई मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है ना। क्लास 10th हिंदी मॉडल पेपर, क्लास 10th हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर मेरे भाई यूपीएमएसपी मॉडल पेपर यहाँ पर ताबड़तोड़ चल रहा है। आधुनिक काल कब से कब तक है, आधुनिक काल मेरे भाई पूछ दिया। देखिए 1843 से लेकर के अब तक का जो काल कहलाता है, क्या कहलाता है, आधुनिक काल कहलाता है, ठीक है ना। चलिए समय नहीं मेरे भाई, ताबड़तोड़ मतीराम किस युग के कवि हैं। देखिए जैसे मतीराम दे दिया ना, उसी प्रकार से सूरदास जी, तुलसीदास जी ऐसे करके दे देगा मेरे भाई, ठीक है ना। सगुण वाले हैं कि निर्गुण वाले हैं ऐसे करके मेरे भाई दे देगा, तो ध्यान देना मेरे भैया, ठीक है ना। आधुनिक तो हो गया। मतीराम मेरे भाई जो है रीति काल के कवि हैं, ठीक है ना। हास्य रस का, देखो हास्य रस का दे दिया। स्थायी भाव क्या है, तो यहाँ पे बच्चा बोलेगा यहाँ पर हास होगा, क्या होगा, हास होगा। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का क्या होगा, रति होगा मेरे भाई। करुण रस का क्या होगा, शोक होगा। तो कहने का मतलब सभी का स्थायी भाव जरूर पढ़ लेना मेरे शेर और शेरनियों, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शयन पर आतपु प्रयो प्रभात प्रकाश, ठीक है मेरे भाई ना। इसमें कौन सा अलंकार है भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहने का मतलब आप लोग समझ जाइए, दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको कोई एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा अलंकार बताओ बेटा क्या है, ठीक है ना। अब बताइए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं भाई, बच्चा बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा, जवाब देगा ताबड़तोड़ बोलेगा 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई, 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर रोला तो भाई हो गया, तो रोला छंद हो गया। तो आप लोग जितने भी छंद मेरे भाई हैं, ठीक है, सबको रगड़ दीजिएगा, ठीक है ना। आकर्षण शब्द में उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग भी पूछ सकता है, प्रत्यय भी मेरे भाई पूछ सकता है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए जवाब हो जाएगा आकर्षण में आ होगा, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, वाक्य के कितने भेद होते हैं, बताओ भाई। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं मेरे शेरों शेरनियों, जल्दी बताओ कमेंट करो। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा मेरे भाई 3, क्या हो जाएगा 3,
क्या होगा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है, देखो समास पूछ दिया मेरे भाई, तो ऐसे ही क्लास 10th का मेरा शेर जवाब सोचेगा, अरे यार मतलब समास पूछा है, यूपीएमएसपी मॉडल पेपर में समास पूछा है, इसका मतलब ये है कि समास से संबंधित क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। अब कौन मिलेगा मेरे भाई, अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़े हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पीला वस्त्र है जिसका, मतलब बहुब्रीहि समास, ठीक है ना, कृष्ण भगवान का, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे, पढ़ लीजिए पूरा। आंसू का तत्सम रूप मेरे भाई, देखो तद्भव तत्सम मेरे भाई, देखिए पढ़ लीजिएगा, तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम। जैसे आप लोग गाना गाते हो ना, रात, देखिए रात का मेरे भाई क्या होगा, रात्रि, क्या होगा, रात्रि, ऐसे कुछ हटाओ जाए तो, ठीक है ना। अब इसके अंदर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब तद्भव मेरे भाई, जितने भोजपुरी लोग गाना गाते हैं वो सब क्या तद्भव है, ठीक है। और जो संस्कृत भाषा से लिया जाता है वो क्या होता है, तत्सम होता है। देखिए आंसू का क्या होगा, अश्रु होगा, क्या होगा भाई, अश्रु होगा। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता है भैया, कृतवाच्य मतलब, अरे सॉरी, हाँ कर्ता का, क्या होगा भैया, कर्ता का होगा, ठीक है, कर्ता है, ठीक है ना। अब देखिए ताभ्य शब्द में वचन विभक्ति, मतलब आप लोगों को शब्द रूप भी आ गया मेरे भाई। अब इसको तो बच्चा वही लगा पाएगा, वरना यहाँ पर जो है बच्चा अंदाज टिक मारेगा, लगाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति वचन हो जाएगा, ठीक है ना, बहुवचन, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है मेरे भाई, बताओ सर्वनाम कौन सा है, मनुष्य, बचपन या वह। बच्चा बोलेगा सर जी, इसका कमेंट आप लोग करिएगा, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखिए क्लास 10th हिंदी में अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए ये 20 नंबर का हो गया, 20 नंबर का यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर मैंने कहा 10 मिनट के अंदर आपको बताऊंगा मेरे भाई, ताबड़तोड़ होगा, रुक जाओ। देखिए कर आए 50 नंबर वाले में, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता। ओ चैप्टर का नाम मेरे भाई का क्या गया, मित्रता। तो यहाँ पर आप लोग संदर्भ जैसे लिखते हो मेरे भाई वैसे लिख देना, लेकिन जैसे ही आप लोगों को लेखक का नाम लिखने की बारी आएगी तो लिखिएगा उच्च कोटि के निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया, मतलब ऐसे बना के लिखेंगे, ठीक है ना। और इसका ट्रिक भी है, मैं बता दूंगा, वीडियो बना होगा इसका, ठीक है ना। देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। यदि आपको लेखक का नाम पता है मेरे भाई तो लिखिए लेखक जी, लेखक कहता है कि, नहीं तो शुक्ल जी कहते हैं कि रगड़ डालिए, जो मन में आए वो लिखो मेरे भाई, बना के, नंबर नहीं कटेगा, नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो ये देखिए मतलब पैराग्राफ जो है ये मित्रता नंबर पार्ट से लिया गया है, अब इसके अंदर लिखिएगा, ठीक है ना, बना बना के, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ममता से भी आ गया, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, मतलब ममता नामक पाठ से लिया गया मेरे भाई है। और इसके लेखक कौन है, छायावादी युग के लेखक कौन है, प्रसाद जी हैं, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद जी हैं। देख भाई तो अब यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद देख भाई कहने का मतलब ये है कि आप लोग ताबड़तोड़ आप लोग कर लीजिएगा, सब इजी है। देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, देख भाई ये पेपर आप में आ गया, चरण कमल बंदो हरिराई, समझ रहे हो ना, सूरदास जी वाला है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना कर रहा हूँ। क्यों भाई, क्योंकि जिनकी कृपा होने पर पंगु गिरलंगे, लंगड़ा भी पहाड़ को लांग आता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने बहरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, रंक चले सर छत्र धराई, मतलब भिखारी भी अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के इसी दया को देख करके मैं बार बार बंदोती पाई, मैं बार बार वंदना कर रहा हूँ। ताबड़ तोड़ मेरे भाई, नए होंगे तो घंटा घंटी अब तक दबा देना, दबा दिए होगे, ठीक है ना, क्लास 10th के मेरे सिर सरणियों। बाकी मेरे भाई आप लोग समझदार हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सुनी सुंदर बैन सुधा रसाने, ओ ये तो तुलसीदास जी वाला आ गया, वन पथ पर का है। बस मेरे भाई इतना बात जब तुमको आएगा तो रगड़ देना संदर्भ, ठीक है ना। संदर्भ में देखो ये वाला आएगा, चरण कमल ये वाला, श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण भक्त, सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। और जब इनका रहेगा तो कहना श्री राम भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया। बना के लिखो मेरे भाई, गर्दा मचा देना, ठीक है ना, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। कि गांव की स्त्रियों की बातों को जब सीता जी जब सुनती हैं समझ जाती हैं कि ये सब मेरे पति से मेरा नाम पूछना चाह रहे हैं कि मतलब क्या संबंध है। तो सुनी सुंदर बैन सुधा रसाने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हें, ऐसे तिरछे नैनों को तिरछा करके, ठीक है ना, मुस्कुरा के चल, मतलब समझा करके कहते, मतलब वो इशारा करती हैं, इशारों से बताती हैं, सब अंदर खेला है, आप लोग टाइम नहीं है, देखो भाई, ठीक है ना, ठीक है। अंदर इसके अंदर की कहानी मेरे भाई अलग से बना दिया जाएगा, ठीक है ना।
तो आपको दिखाना था कि ये देखो इस टाइप से मतलब चैप्टर 1 2 3 पढ़ डालो, इसी में से आ जाएगा गर्दा गर्दा। देख भाई, ऐसा नगरी वाला आ गया, ओ वाराणसी से आ गया। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा, या ओ मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृति की संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। मतलब यहीं से जो है ना बेटा मेरे भाई बना के लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलो, मुगल युवराज दारा सिकोह यहीं पर आकर दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था और यहाँ से इतना प्रभावित हुआ था, ठीक है ना, यहाँ के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि जब वो गया वहाँ अपने यहाँ, तो उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया था। ये सब मेरे भाई मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताबड़तोड़। देखिए ये सब देख लीजिए, मतलब चैप्टर 1 2 3 को आप रगड़ के पढ़ के जाइए, आपके पेपर में वही आएगा मेरे भाई, यही आएगा, ठीक है ना। 1 2 3 शुरू से 1 2 3 मेरे भाई। और देखिए सब पूरा पढ़ लेना, ठीक है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् मेरे भाई, ठीक है ना, पढ़ लेना, ठीक है ना। अब देखो इसमें से तुमुल खंड काव्य वाला है, या जो भी आपके जिले से मेरे भाई बिलोंग करते हो, ठीक है ना, इसको देख लेना, आपके स्कूल में जो भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र मेरे भाई, मेघनाथ का भी पढ़ लेना, ठीक है ना। दोनों पढ़ के जाना। देखो टाइम हो गया मेरे भाई, बगल में थोड़ा सा काम चल रहा है, ठीक है ना, तो शोर हो रही है, ठीक है ना। देख भाई, लेखक मेरे भाई ध्यान देना, लेखक ऐसे मत याद करना, लेखक शुरू से 3 ठो याद करना, शुरू से मेरे भाई 3 ठो याद करना, शुरू से 3 ठो मतलब शुक्ल जी का याद कर लेना, ठीक है, जयशंकर जी का याद कर लेना, ठीक है, प्रसाद जी का याद कर लेना, ठीक है ना, डॉक्टर प्रसाद, ठीक है ना, याद कर लेना मेरे भाई, ऐसे याद करना, शुरू से 3 ठो मेरे भाई, या शुरू से 3 ठो कवि को भी याद कर लेना, काम तुम्हारा बन जाएगा। सूरदास, तुलसीदास और एक ठो और याद कर लेना, ठीक है ना। देख भाई, फिर देखिए ये आ गया संस्कृत भाषा वाला आ गया मेरे भाई, उत्तर देना है, इसको आप लोग मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। वीर वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते मेरे भाई, मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर निबंध भी है, निबंध मेरे भाई मार लीजिए स्क्रीनशॉट, निबंध वाला हो गया। और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एक पत्र लिखना है, इसको बना करके लिखोगे मेरे भाई, कुछ न कुछ नंबर आपको मिलेगा ताबड़तोड़। कहने का मतलब मेरे शेरों शेरनियों, कहने का मतलब मेरे शेरों शेरनियों, क्लास 10th हिंदी यूपीएमएसपी मॉडल पेपर ताबड़तोड़ चल रहा था, इसमें कोई भी मेरे भाई एडिटिंग नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग की व्यवस्था गड़बड़ है, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा चेहरा काला आ रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। बाकी हम लोग मेरे भाई समझदार हैं, लाइक वाइक घंटा घंटी मुझे पता है दबा दोगे, क्योंकि यहाँ पर ताबड़तोड़ होता है, न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होता है। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो मेरे भाई, प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लेना, ठीक है ना, ताबड़तोड़।